फिर सामयिक ठीक है, स्टार्ट कर। सामयिक इच्छा में कमासुनो वंदेव जातिजाय निस्सियाय देवतान। इच्छा में कमासुनो वंदेव जातिजाय निस्सियाय देवतान। कहा जो है इसमें कोई चलिए मिला वाले तो प्रार्थना के काम दादाजी देव गुरु प्रसाद अर्पण का लाभ वर्तमान जो खाजी दर्शन चला है तो होगा तो कुछ लेके क्या राय काम हो हामी सब काम में राय देव गुरु प्रसाद नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये सब साबूण एसु पंच नमो कारो शव पावपणाशणु मंगलाणं च सर्वेषि पठमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राज जैन धर्मोस्तु मंगलम अर्हन्तो भगवन्त इंद्रमहिता सिद्धार्थ सिद्धा आचार्यो दिन शासनो नति करा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धार्थ सुपाठका मुनिवरा रत्नतया राधका पंचेन्द्रिय परमेष्टिना प्रतिदिन कुर्वन्तु मंगलम कुर्वन्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धिकणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वंचित फलदाता प्रौढ़ प्रतापी मन शुद्धकारी देवे सदा उपदेश भारी आचार्य चुड़ामण श्री धर्म सूरी जी को सदा वंदना हो बुरी हमारी ज्ञान ज्ञान क्रियाशील तपस्यागे सुपेरिका भक्ति सूर्याचार्य जयंतु जैन शासने जिया जिया सदा जिया प्रेम सुरेश्वर जी महामणा सौम्य मूर्ति दया पूर्णो जैनाचार्य वर प्रद जैनाचार्य वर प्रद ओम तस्मै श्री गुरु रत्नशेखर सुरेश्वर जी गुरुभ्यो नमो नमः। महानंदं तपोबलं शुरात्मदर्शितात्मनां श्रीरङ्गमतीर्थप्रैरकं विरावलाससाधकम् अनुकम्पादय सिन्धु प्रवचन प्रभावकम् नमामि रत्नशेखरं सुरीशं तं लक्ष्मीगृहम् नमामि रत्नशेखरं सुरीशं तं लक्ष्मीगृहम्।
कृष्ण महाराजा अपनी यात्रा को लेकर के, अपने रथ को लेकर के निकल रहे थे और रथ लेकर के जा रहे थे। जाते 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 रास्ते के अंदर एक ऐसे कुत्ते को देखा जिसको देखने का भी मन न करे। वहां से जो गुजरे, नाक के ऊपर कपड़ा रख करके गुजरे, इतनी गंदी बात। न मालूम कौन सा कर्म का उदय होगा जिसके माध्यम से कुत्ते के हर एक जगह से, हर एक शरीर की एक एक जगह से पस निकल रहा था, गंदगी निकल रही थी, उसको देखने का मन भी नहीं कर रहा था। और वो धीरे 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 वो कुत्ता जा रहा था और वो रथ धीरे 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 रथ वहां से निकल रहा था कृष्ण महाराजा का। उस रथ को देख करके हर किसी ने कृष्ण महाराजा के एक्सप्रेशन को देखा कि इस समय कृष्ण महाराजा क्या करते हैं। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति धीरे धीरे जा रहा था। हर कोई नाक के ऊपर कपड़ा रख करके निकले, हर कोई नाक के ऊपर कपड़ा रख करके जाए, लेकिन कृष्ण महाराज ने नाक पे से कपड़ा नीचे रखा और उन्होंने ध्यान से उस कुत्ते को देखा। और कुत्ते को देखने के बाद जो रथ चला रहा था उसको कहा, देख भाई, इस कुत्ते के अंदर इसकी जो दांत है कितनी जोरदार है। इस दांत को देख, गुजराती में कहते हैं कि दाड़म की कड़ी की जैसे, दाड़म के टुकड़े जैसे होते हैं, व्हाइट एंड व्हाइट, वैसे दांत है। आप देखिए, इतने अवगुण होने के बाद, 99 अवगुण होने के बाद, उस अवगुण के अंदर भी गुण देखने की ताकत, वो कृष्ण महाराज। उस व्यक्ति के अंदर, उस कुत्ते के अंदर इतनी पस, इतना, वो चाहते तो वो भी कपड़ा रख सकते थे, वो चाहते तो भी ची ची बोल सकते थे, वो चाहते तो वो भी बोल सकते तो गंदा है, अच्छा नहीं, इसको ले जाओ यहाँ से, हमारे राज्य में नहीं चाहिए, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा, इस कुत्ते के दांत तो देखो कितने जोरदार है। 99% अवगुण होने के बाद भी 1% गुण देखना। हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ा मेन पॉइंट यदि कुछ होना चाहिए तो एक व्यक्ति को नमस्कार हमेशा हम करें, उस व्यक्ति का गुण यानी कि गुणवान को नमस्कार क्यों करना। आपका यही प्रश्न होता है, महाराज साहब गुणवान को नमस्कार क्यों किया जाए। गुण प्राप्ति के लिए। सामने वाले व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अच्छाई होगी। फिर से एक बार, आप हर किसी में हर एक गुण ढूंढने जाएंगे तो आप लोग किसी के अंदर हर एक गुण ढूंढने नहीं जा पाएंगे। महात्माओं की बात करता हूं, कोई महात्मा यदि तप कर सकता हो तो दूसरा महात्मा स्वाध्याय कर सकता है। कोई महात्मा यदि स्वाध्याय कर सकता हो तो दूसरा महात्मा जाप आदि कर सकता है। हर एक महात्मा जाप करे, हर एक महात्मा तप करे, हर एक महात्मा प्रवचन दे, हर एक महात्मा स्वाध्याय करे, ये तो बहुत मुश्किल है। हर किसी के अंदर हर एक गुण देखने जाओगे वो बहुत मुश्किल है। हम लोग गुण ने उनकी निंदा देखने चले जाएंगे। याद रखिएगा, गुणवान के प्रति गुण देख करके उनको नमस्कार करना, क्योंकि गुण प्राप्ति के लिए। आज कृष्ण जन्माष्टमी, एक महाभारत की यात्रा में जाते हैं। महाभारत की लगभग स्टोरी आपको पता ही है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट बोल करके आज पूरा प्रवचन महाभारत पे दे देते हैं। श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन को कहा, हस्तिनापुर में से एक छोटा सा टुकड़ा तू पांडवों को दे दे। हस्तिनापुर से एक छोटा सा टुकड़ा तू पांडवों को दे दे। दुर्योधन ने कहा, युद्ध करूंगा लेकिन टुकड़ा नहीं दूंगा। एक छोटी सी जमीन देने को दुर्योधन तैयार नहीं। यहाँ पे देखिएगा, सुदामा खुद श्री कृष्ण के पास गया था, सुदामा खुद श्री कृष्ण के पास गया था। यहाँ पे उल्टा है, दुर्योधन के पास श्री कृष्ण सामने से चल के आए। महाभारत हमारे जीवन में यही सिखाता है, कहीं ना कोई अच्छा एड्रेस हमारे जीवन में होना चाहिए। दुर्योधन दुर्योधन नहीं था, उसका नाम पहले सूर्योधन था। जैसे ही शकुनी मिला, जैसे ही शकुनी मामा का उसका मिलाप हुआ, शकुनी से दोस्ती हुई, वो दुर्योधन बन गया। अब
हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। पहले सबसे पहले हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसा एड्रेस है जिसके माध्यम से, जिसको पाने के माध्यम से हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। ऐसा कोई एड्रेस, चाहे वो एड्रेस आपके धर्मपत्नी का क्यों ना हो, चाहे वो एड्रेस आपके बच्चों का क्यों ना हो, चाहे वो एड्रेस गुरु भगवंतों का क्यों ना हो, कोई एक एड्रेस। मेरे गुरुजी के जीवन में एक एड्रेस था रत्नशेखर सूरी महाराज, उनके जीवन में एक एड्रेस था प्रेम सूरी महाराज, और मेरे जीवन में एक एड्रेस है मेरे गुरुजी। ठीक है, चलो आपके जीवन में कोई ऐसा एड्रेस नहीं, चलो ठीक है। अब आपके जीवन में कुछ ऐसा है कि लोग आपको एड्रेस बनावे, थोड़ी भेद रेखा है, समझ लेना। आपके पास एड्रेस नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन आपके अंदर ऐसा कुछ है कि कोई आपको एड्रेस बनावे, आपका बच्चा, आपका छोटा भाई, आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका कल्याण मित्र आपको एड्रेस बनाए। भाई आपने कह दिया बस आपके खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा, यदि आपने मुझे कह दिया ऐसा करना है बस उसके खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। श्री कृष्ण का देखिएगा, अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप। श्री कृष्ण ने कह दिया सर्वांग धर्मां परित्यज्य, हर एक धर्म जो मैं बताऊंगा तुझे स्वीकारना पड़ेगा। उसी समय अर्जुन ने क्या, करिष्ये वचनम तव, आप जो भी कहेंगे हर एक वचन का एड्रेस हो तो 100% कहेंगे। हम गुरु भगवान के सामने कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करते, जिनको हम गुरु बनाते हैं उनके पास जाकर के कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करते। उनकी हर एक आज्ञा पे, उनके हर एक बातों पे उनकी इच्छा हमारे लिए आदेश होता है 100%। गुरुदेव मैंने मेरी मम्मी को मैंने एड्रेस रखा है, तो आपकी मम्मी आपको जो भी कहेगी आप सज्जो करने के लिए। आपके जीवन में कोई ऐसा एड्रेस है, वो दुर्योधन की माफी देगा। दुर्योधन के जीवन में कोई ऐसा अच्छा एड्रेस नहीं था। रामायण और महाभारत दोनों अलग अलग है, दोनों के अंदर एक चीज है। दुर्योधन के पास श्री कृष्ण गए थे बिफोर टाइम, युद्ध के पहले गए थे। सीता के पास, सीता को अपहरण करने के बाद रावण के पास विभीषण गया था आफ्टर टाइम। अपहरण होने के बाद विभीषण गया था आफ्टर टाइम। ये बाजू कृष्ण के पास, कृष्ण सामने से गए थे बिफोर टाइम, पहले पहुंच गए। ये युद्ध हो उससे पहले पहुंच गए थे। 18 दिन का ये महान युद्ध चला। इस युद्ध के अंदर कितने ही मरे, कितने ही सब कुछ हुआ। यदि मान लेता दुर्योधन, 1 मिनट के लिए मान लेता तो काम हो जाता। माना नहीं, किया नहीं, इसके लिए काम नहीं हुआ। श्री कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंच गए और श्री कृष्ण सो रहे थे। अर्जुन सिर, दुर्योधन सिर के पास था और अर्जुन पैरों के पास। अर्जुन पैरों के पास था, श्री कृष्ण आप वहां बैठे। अर्जुन पैरों के पास था और दुर्योधन सिर के पास था। जैसे ही श्री कृष्ण की आंख खुली, पहले ही आंखों के सामने अर्जुन आ गया और दुर्योधन सिर के पास था। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को पूछा आने के पीछे कारण क्या है, या आने के पीछे मर्म क्या है। और दुर्योधन ने कहा कि देखो युद्ध आंखों के सामने आ रहा है, आपसे ज्यादा कुछ चाहता नहीं हूं। और श्री कृष्ण समझ गए वो मेरे पास कुछ ना कुछ मांगने के लिए आया, युद्ध के अंदर मदद मांगने आया है। श्री कृष्ण ने अपना प्रस्ताव रखा, देखो 2 चीज आपके सामने रखता हूं, या तो मुझे मांग लो या तो मेरी सेना को मांग लो। सेना 18,000 इंटू 1,000 के अंदर 84 लाख, 84 लाख लोग। श्री कृष्ण ने कहा बिना शस्त्र, बिना कोई भी शस्त्र, बिना हथियार, बिना कुछ मैं उतरूंगा मैदान पे। मैं सिर्फ रथ का सारथी बनूंगा, बाकी कुछ करूंगा नहीं।
श्री कृष्ण ने कहा शस्त्र नहीं, अस्त्र नहीं, कुछ भी नहीं। और दुर्योधन को कहा सेना चाहिए तो सेना मांग ले। अर्जुन, मेरी आंख खुलते सबसे पहले तू ही था, तुझे क्या चाहिए बोल। अर्जुन ने सोचा नहीं, कुछ भी नहीं, तुरंत बोल दिया मुझे आप चाहिए। श्री कृष्ण, आपकी इच्छा है, बस मुझे आप ही चाहिए, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, शस्त्र अस्त्र कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन सोचता है मैं अर्जुन को बेवकूफ ही मानता था, आज नक्की हो गया कि वो बेवकूफ है। ये श्री कृष्ण क्या करेगा? ये क्या गोपियों का रास है? यहाँ पे आकर के गोपियों के साथ डांस थोड़ी करना है, कि माखन थोड़ी खाना है यहाँ पे आकर के। यहाँ तो युद्ध चलने वाला है। उस युद्ध के अंदर बिना शस्त्र बिना अस्त्र सेना भी छोड़ने को तैयार, ऐसे श्री कृष्ण को क्या करेंगे? श्री कृष्ण दुर्योधन को कहा क्या चाहिए? बस जो बाकी रह गया मैं ले लेता हूं। दुर्योधन के चेहरे पे मुस्कान, और मुस्कान के साथ सामने भीष्म पिता खड़े थे, युद्ध के जो मेन थे। भीष्म पिता के पास पहुंच गया दुर्योधन हंसता हंसता, चेहरे के अंदर मुस्कान थी। भीष्म पिता ने पूछा क्या करके आया? कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण ने 2 प्रस्ताव रखे थे, उस 2 प्रस्ताव के अंदर मैंने ये लेकर के आया। उस समय भीष्म पिता कहते बेवकूफ तू हो गया अर्जुन नहीं, आपकी भाषा में कहूं तो दुर्योधन तू ग्लोब लेकर के आया, अर्जुन पावर हाउस लेकर के चले गया। अब लाइट कौन तेरा बाप जलाएगा? तू ग्लोब लेकर के आया, अर्जुन पावर हाउस को लेके चले गए, अभी कौन लाइट जलाएगा? विचार कीजिए आप, भगवान की सेना को भगवान के सामने लगा दे वो दुर्योधन। थोड़ा क्लियर करना, भगवान की सेना को भगवान के सामने लगा दे दुर्योधन। अब थोड़ी हमारी बात करते हैं, परमात्मा से मिला हुआ पुण्य हम परमात्मा के सामने लगा दे तो हम कौन है? परमात्मा की कृपा से हमको आंख मिली, ना आपने मांगी थी, जन्म से पहले ना आपने कोई प्रार्थना की थी, ना आपके मम्मी ने कोई मांगी थी, आपके परिवार से किसी ने कुछ नहीं मांगा था। आपके दिमाग में इतना क्लियर कर दीजिए, जो कुछ भी मिला पुण्य के अधीन से मिला। ये परमात्मा ने आपको थोड़ा बहुत पुण्य के रूप से आपको दिया, और परमात्मा के पुण्य को परमात्मा के सामने लगा दे तो वो कौन? भगवान आपकी कृपा से आंख मिली, अच्छा देखने के लिए उसी आंख को मैं टीवी में लगा दूं। भगवान आपकी कृपा से पैर मिले तीर्थ यात्रा के लिए, उसी पैर को मैं वहां होटल में लगा दूं, इसी पैर को मैं थिएटर में भेज दूं, तो समझ लीजिए हम कौन? मैं कहना नहीं चाहता, आप इंटरप्रिटेशन कर लीजिए आप कौन हो। परमात्मा की सेना को परमात्मा के सामने लगा दे वो दुर्योधन, परमात्मा के पुण्य को परमात्मा के सामने लगा दे वो कौन? भगवान आपकी कृपा से ये मन मिला, परमात्मा आपकी अनंत करुणा अनंत कृपा के कारण ये मन मिला, इसी मन के अंदर मैं आपके खिलाफ लगा लूं। परमात्मा ने हमको समझाया हर संवत्सरी के अंदर जिसके साथ हमारा अनबनी होता हो, जिसके साथ हमारा न बनता हो, इस 7 दिनों के अंदर संवत्सरी प्रतिक्रमण के पूर्व, संवत्सरी प्रतिक्रमण के पहले जाकर के मिच्छामिदुक्कड़म दे दे, जाकर के क्षमा याचना दे दे। आप 100% कहेंगे हमारे साथ जिसकी भी अनबनी होती है उन्हें जाकर के हम क्षमा याचना दे देते। परमात्मा के कृपा से मिला हुआ मन उनके खिलाफ लगा देना वो कौन हुआ? सबसे पहली बात, नंबर 1, दुर्योधन के जीवन में सही एड्रेस नहीं था। नंबर 2, दुर्योधन के जीवन में समर्पण भाव नहीं था। एक सही एड्रेस नहीं था, एक समर्पण भाव नहीं था। अब नंबर 3, जो भी आपके शरण में आवे, जो भी आप जिस किसी के शरण में जाओ, आप जिस किसी के शरण में जाओ उनके प्रति परिपूर्ण आपको विश्वास होना चाहिए। भले वो आपके लिए गलत डिसीजन क्यों ना ले ले, भले वो आपके लिए गलत डिसीजन क्यों ना ले ले, लेकिन आपको उनके चरणों में जाना, लेकिन विश्वास रख करके। अर्जुन और सारे 5 पांडव एक साथ खड़े थे। इस बाजू दुर्योधन और शकुनी ने चाल चली, और चाल चल करके उसने अपनी सेना को भेज दिया। भीष्म पिता को कुछ पता ही नहीं। भीष्म पिता को ऐसा कहा गया कि मैं ये सेना को भेजता हूं, किसके लिए? 5 पांडवों को बुलाने के लिए। एक टुकड़ी सेना को भेजता हूं 5 पांडवों को बुलाने के लिए।
श्री कृष्ण वहां मौजूद थे, माता कुंती वहां मौजूद थी, 500 पांडव मौजूद थे, द्रौपदी मौजूद थी। सबने कहा धीरे 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 सैन्य बढ़ रहा है, श्री कृष्ण आप आदेश दो, आप इशारा करो, सारे सैन्य को परास्त कर देते, मार काट के सब खत्म कर देते। श्री कृष्ण ने कहा युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। धीरे 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 और सेना बढ़ती गई, धीरे 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 लोगों का आना होता गया, और इस बाजू श्री कृष्ण का समाचार भीष्म पिता तक पहुंचा है। पत्र उन्होंने भेजा था और भीष्म पिता ने उस पत्र को पढ़ा। उस पत्र में सब स्पष्ट लिखा था, इस प्रकार से दुर्योधन और शकुनी मामा ने दोनों ने मिल करके आपके साथ छल किया, आपके साथ कपट किया है, और इस बाजू 500 पांडवों को मारने के लिए भेजा है। उसी समय भीष्म पिता ने अपने जो दूत होता है उसको भेज करके सारी सेना को वापस बुलाने के लिए कहा। इस बाजू अर्जुन उत्तेजित हो गया और चारों चार अर्जुन को छड़ा रहे कि ये श्री कृष्ण पागल है, झूठ बोलता है, तुम छोड़ो इसकी बातों को, चलो ये 500 के हम 5 मिलकर के इनके साथ लड़ाई करके सबको परास्त कर लेते, नहीं तो मर जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन ये भूल मत करना, युद्ध करने की भूल मत करना, शांति रख। और अर्जुन ने शांति रखी, सैन्य आगे बढ़ने आई, जैसे ही बाण छोड़ने को तैयार थी दूत आया और सबने बंद कराया। सब कुछ खत्म होने के बाद दूत ने अर्जुन को कहा ये अच्छा हुआ आपने युद्ध नहीं किया। यदि आपने युद्ध किया होता हस्तिनापुर के अंदर आपने युद्ध किया है, ऐसे प्रकार का एक प्रचार फैल जाता, आपको हस्तिनापुर में पांव रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती। आपने हस्तिनापुर के लोगों के खिलाफ आपने युद्ध किया है, ऐसा प्रचार फैल जाता तो याद रखिएगा आपको हस्तिनापुर आने के लिए कोई सज्ज नहीं होता, आपको कोई आने नहीं देता हस्तिनापुर के अंदर, आप हस्तिनापुर के विरोधी हो जाते। उसी समय अर्जुन ने माफी मांगी श्री कृष्ण से, माफी चाहता हूं आप पे विश्वास नहीं कर पाया। उसी दिन से विश्वास करना चालू किया। जो युद्ध शांति से निकल जाता हो, उस युद्ध में न झगड़ा चाहिए, न कोई क्रोध चाहिए, न कोई आवेश चाहिए, शांति पूर्वक खत्म हो जाता। हमेशा याद रखिएगा युद्ध जब भी आपके घर में महाभारत हो, जब भी आपके घर में रामायण हो, एक रूल महाभारत और रामायण का हमेशा आंखों के सामने रखना, सिर्फ एक ही रूल। ठीक है आप संसार लेकर के बैठे हो, क्रोध होता है, आवेश होता है, सब कुछ हम भी समझते हैं, लेकिन एक रूल हमेशा आपके जीवन में होना चाहिए। वो सबसे बड़ा रूल ये है, युद्ध कभी सूर्योदय के बाद होता नहीं, सूर्यास्त पहले कभी शुरू होता नहीं। अंत सूर्योदय में अंत हो जाता है। जैसे सूर्य का उदय हो, जैसे सूर्यास्त हो, वो विचार जैसे सूर्यास्त हो वैसे ही युद्ध का अंत हो जाता है, जैसे ही सूर्योदय हो युद्ध चालू हो जाता है। समझ लीजिए अभी 7 बजे सूर्योदय होता हो तो शाम को 7 बजे सूर्यास्त होता हो, 7 से 7 तक का युद्ध होता है। अब आपके जीवन में, आपके घरों में महाभारत कितने बजे तक चलती है और कितने बजे अंत होती है? आप युद्ध कीजिएगा, लड़िएगा, गाली गलौज कर दीजिएगा, कॉलर पकड़ लेना, लेकिन अबोला कभी मत करना। आपको सब कुछ करने की छूट, लेकिन अबोला कभी नहीं होना चाहिए। बातचीत कभी बंद मत करना, ये बातचीत बंद होने के कारण ही सारी अनबनी पैदा होती है। लोग आएंगे, आपको छड़ाएंगे, आपके साथ आपको कहेंगे तू मार दे, मैं तेरे साथ बैठा हूं, सब कुछ बातें होगी, लेकिन आप दोनों के बीच में जो भी झगड़ा होगा तुरंत शाम को मिच्छामिदुक्कड़म बोल करके बात खत्म कर देना। यदि आपने झगड़ा चालू किया लेकिन शाम को मिच्छामिदुक्कड़म बोल करके बात खत्म कर लेना, युद्ध को आगे मत बढ़ाना। सबसे बड़ी सीख महाभारत और रामायण में हमें मिलती है। नंबर 1, दुर्योधन के पास सही एड्रेस नहीं था। नंबर 2, अर्जुन के पास समर्पण भाव था। नंबर 3, आपके शरण में जो आता है उसको शरणागत दीजिए। आपके शरण में जो कोई भी आवे उसे शरणागत दीजिए। समझ लीजिए आपके शरण में कोई आपका खुद का पुत्र आया हो कि पप्पा मैं ये कैसे करूं, उससे पहले शरणागत दीजिए, उससे अच्छी राह बताइए, उससे अच्छे मार्ग बताइए। यदि आपसे ना होता हो, आप जिसकी शरण में उनको जाकर के अच्छा मार्ग बताइए, उनसे अच्छा मार्ग पूछ करके सामने वाले व्यक्ति को बताए। यदि आपको ना आता हो, यदि आपको ना मालूम हो,
आपको इतना ही पूछूं, आपके जीवन में कोई बॉर्डर है? बॉर्डर, कोई लक्ष्मण रेखा? जैसे सीता को एक बॉर्डर रखी थी, लक्ष्मण रेखा। सीता, इस रेखा से बाहर मत जाना, बाहर जाएगी तो रावण अपहरण करेगा, बाहर मत जाना। सीता ने की भूल, बाहर गई और उसी समय खत्म हो गया। रेड सिग्नल होता है, रेड सिग्नल से हम बाहर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं तो हम लोग जुर्माना हमको भरना पड़ता है, ट्रैफिक पुलिस हमको पकड़ता है। हमारे जीवन में कोई ऐसा रेड सिग्नल, हमारे जीवन में कोई ऐसी रेखा, आपके जीवन में कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा, आपके जीवन में कोई ऐसा रेड सिग्नल कि गुरुदेव इसके बाद हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारी रेड सिग्नल, ये हमारी रेखा है, ये हमारी लक्ष्मण रेखा है, बस इसके बाद कुछ नहीं। हमारे घर में रूल्स है, रात को 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं। हमारे घर में रेड सिग्नल है, रात को 10 बजे के बाद कोई भी लड़का अथवा लड़की हमारे घर से बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ आज तो नया ट्रेंड चला है, नाइट आउट करना, रात को 2-2 3-3 बजे तक घूमते रहना, फिरते रहना, ये सब नया नया आप ले आए। लेकिन आपके घरों के अंदर पूछने में आए कोई वस्त्रों की रेड सिग्नल कि गुरुदेव इतने ही वस्त्र होंगे, इस वस्त्र से ज्यादा हमारे घर में चलेंगे नहीं, इतने ही माप होंगे, इससे ऊपर हमारे घर में चलेंगे नहीं, इतना ही माप होगा, इससे ऊपर चलेगा नहीं। ऐसा कुछ रेड सिग्नल, जिस दिन आपके घर में रेड सिग्नल आएगा उसी दिन आपके घर में मान और मर्यादा आ जाएगी। जिस दिन आपके जीवन में रेड सिग्नल आएगा उस दिन समझ लेना आपके जीवन में मान और मर्यादा वापस आ जाएगी। जिस दिन आपके जीवन में रेड सिग्नल नहीं आएगा उस दिन हमेशा समझ करके चलना हमारे जीवन में अभी तक मान और मर्यादा नहीं। नंबर 1, दुर्योधन के पास अच्छा एड्रेस नहीं था। नंबर 2, दुर्योधन के पास समर्पण भाव नहीं था, अर्जुन के पास समर्पण भाव था। नंबर 3, हमारे शरणागत में जो भी आवे उनको शरण दे, ऐसे श्री कृष्ण। नंबर 4, द्रौपदी ने अपने शब्द संभाल करके नहीं बोले। ये द्रौपदी के बोलने के कारण अंधे का बेटा अंधा है, बस इतना ही बोला, खाली एक सेंटेंस, उस एक सेंटेंस के कारण, एक सेंटेंस के अंदर महान युद्ध हो गया। 18 दिन का ये युद्ध चला। विचार कीजिए, ये 18 दिन का युद्ध, कितने लोग मर गए, कितने क्या हुआ। युद्ध होने से पहले दुर्योधन को अपनी पत्नी ने कह दिया था, देखो मैं यहाँ से हर एक जगह पर मंगल कलश, सौभाग्य का मंगल कलश घर घर तक लेके जाती हूँ, हो सके तो इस युद्ध को बंद कर दो। दुर्योधन ने कहा, अहंकार आसक्ति, अहंकार में आने के बाद दुर्योधन ने कहा, ये युद्ध के अंदर मेरा भी गला कट सकता है, मैं भी मर सकता हूं, तेरे माथे पे रहा हुआ जो सिंदूर है वो भी मिट सकता है। जिसको युद्ध के पूर्व पता था कि मैं भी मर सकता हूं, तो फिर भी अहंकार और आसक्ति में आकर के, तो फिर भी ईगो में आकर के उसने ये किया। विचार कीजिए, द्रौपदी के जीवन में यदि द्रौपदी ने दो बोल यदि सही बोल दिए होते या तो 2 बोल के समय मौन रह जाती तो ये युद्ध नहीं होता। वो मौन नहीं रही, उसने बोला, इसके लिए युद्ध हुआ। आपके जीवन में लगभग युद्ध कहीं होता हो तो वो बोलने पर, लगभग हम बोल करके बिगाड़ते। ये जीभ ऐसी है, 7 फुट के व्यक्ति को परास्त करने की ताकत रखती है और मरे हुए 60 फुट के व्यक्ति को जीवन देने की ताकत ये जीभ करती है। जीभ है 3.5-4 इंच की जीभ है। आप देखो थोड़ा सा, आंखों का ऑपरेशन होता है, कानों का ऑपरेशन होता है, नाक का भी एक बार ऑपरेशन हो जाएगा, दांत का भी ऑपरेशन हो जाएगा। कहीं आपने सुना है कि जीभ का कोई स्पेशलिस्ट आया हो? नहीं। और हम जैसे जैसे हमारी उम्र होती है आंखों पे चश्मा आएगा, आंखों पे नंबर आएगा, आंखों पे थोड़ा दिखना कम हो जाएगा। जैसे हमारे घर में कोई वृद्ध हो, कोई दादी हो, वो क्या बोलेगी, मने दिखे नहीं, मुझे थोड़ा सा दिखता नहीं है, कम दिखता है। धीरे धीरे उस दादी को ऊंची आवाज में बोलना पड़ेगा, उसको ऊंची आवाज में सुनना पड़ेगा। उम्र जैसे बढ़ती जाती है देखना कम हो जाता है, सुनना कम हो जाता है, सुनने की ताकत कम हो जाती है। कहीं आपने सुना है कि जीभ की ताकत 80 साल 90 साल के अंदर भी कम हो जाती है? जीभ जैसे जन्म लेकर के ताकत रखती है, अंत समय तक उस जीभ की ताकत वही रहती है। एक घर के अंदर
मासी पानी दे रही थी, मतलब चाची थी, कोई भी थी, भाभी थी, उसको बोला कि वो थोड़ी देखती नहीं थी, कानी भाभी बोलते, मतलब देखते नहीं, उनको कानी बोलते हैं, कानी भाभी पानी दे। 2 बार 3 बार उसने कहा, उस भाभी ने पानी नहीं दिया, उसने थोड़ा सा बोल बदल दिया, रानी भाभी पानी दे, पानी नहीं दूध लेकर के आई। कानी कहा तो पानी नहीं दिया, रानी कहा तो पानी नहीं दूध लेकर के आई। बोल बोल में फर्क है, शब्द शब्द में फर्क है। खाली केसर के ऊपर एक बिंदु लगा दे तो क्या हो जाता है? कैंसर। कुंती से एक बिंदु निकाले तो क्या हो जाता है? कुत्ती। बोल बोल में फर्क है, शब्द शब्द में फर्क है। आप विचार कीजिए, आपके जीवन में आप बोलते ज्यादा है कि मौन ज्यादा रहते हैं? और सबसे ज्यादा बिगड़ता का है, बोलने में या मौन रहने में? इस दुनिया की अजायबी है। किसी ने कहा था सबसे बड़ा यदि कुछ अच्छा देखना हो तो स्त्रियों को मौन रख दो, वो सबसे अच्छा। जो भी घर की बहनें होती है उनको मौन ही रख दो। उनके बोलने के कारण ही हर एक घरों के अंदर झगड़ा होता है। सास बहू ले लो, देरानी जेठानी ले लो, हर एक झगड़े के कारण, हर एक युद्ध के कारण एक ही है, वो बोल है, वो शब्द है। यदि मौन हो जाते, यदि द्रौपदी नहीं बोलती तो युद्ध नहीं होता। ये युद्ध के पीछे सबसे बड़ा यदि कारण हो तो वो बोलने का कारण। नंबर 1, दुर्योधन के पास सही एड्रेस नहीं था। नंबर 2, श्री कृष्ण अर्जुन के पास समर्पण भाव था, दुर्योधन के पास नहीं। नंबर 3, द्रौपदी के शब्द अच्छे नहीं थे, उसके कारण ये युद्ध हुआ। अब नंबर 4, यदि दान का गुण लेना हो तो कर्ण के पास। इस महाभारत के अंदर सबसे बड़ा गुण यदि किसी के पास हो, सबसे अद्भुत गुण यदि किसी के पास हो तो वो कर्ण के पास था, वो दान का गुण। अब दान की बात ज्यादा नहीं करनी है, लेकिन अब पर्युषण नजदीक आ रहा है, महापर्व नजदीक आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन सिर्फ थोड़ा इतना ही कहना है, आपके ध्यान में, आपकी नजदीकी में, आपकी नजर के सामने यदि कोई साधर्मिक हो, उनको बचा लेना। आपके नजरों के सामने, आपकी आंखों के सामने यदि कोई साधर्मिक हो तो उनको बचा लेना, उन साधर्मिकों की भक्ति कर लेना। ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य पर्युषण के अंदर, और उस कर्तव्य को निभाए बिना रहना मत। पुण्य श्रावक को आंखों के सामने लाते, कल भी हमने बात की थी, एक दिन नहीं खाना, एक दिन खाना, लेकिन साधर्मिक को खिलाए बिना रहना नहीं। मैं उपवास कर लूंगा चलेगा, लेकिन साधर्मिक को पहले भोजन कराऊंगा। हमारे घर में ऐसी परिस्थिति नहीं है, हम 5-5 6-6 दिन का रोटी बनता है, उसके अंदर 2 रोटी ज्यादा बना करके पहले साधर्मिक को भोजन कराइए। साधर्मिक का अर्थ वो होता है, गरीब वो साधर्मिक नहीं है, भिखारी वो साधर्मिक नहीं है, हमारा समान धर्मी वो साधर्मिक है। अपना साधर्मिक अपनों को छोड़ करके कहीं और न चले जाए, बस उसका ध्यान रखना। फिर से एक बार, अपना साधर्मिक अपनों को छोड़ करके कहीं और चले ना जाए, बस उसका आप ध्यान रखना। हमारे जीवन में सबसे सबसे अधिक मात्रा में यदि कुछ हो, सबसे अच्छा हम कुछ कर सकते हैं तो वो दान, वो शेयरिंग है। हमें जो मिला उसे बांटते चलिए। यदि आपके पास पुण्य बहुत है, आपके पास धन दौलत संपत्ति बहुत है, तो संपत्ति बांटिए। यदि आपके पास संपत्ति नहीं है तो अच्छे शब्द तो बांटो। कोई साधर्मिक आपके पास आए, चलो आप मदद नहीं कर सकते, हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन उनको अच्छे शब्दों से दिलासा तो दे सकते हैं कि भाई चिंता मत करना, टेंशन मत लेना, ये खराब समय आया है, और भी खराब समय आ सकता था, लेकिन इस समय को कैसे भी निकाल लेंगे, 5-10 दिन में निकल जाएगा, तू कोई चिंता मत करना, नौकार मंत्र का स्मरण करना, ऐसे बोल करके हम शब्द दे सकते हैं। यदि आप संपत्ति नहीं दे सकते तो शब्द दीजिए। यदि आप शब्द भी नहीं दे सकते, लेकिन उस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा समय तो दे, कि भाई मेरे पास सिर्फ समय है, मेरे पास अच्छे शब्द भी नहीं है, मेरे पास अच्छी संपत्ति भी नहीं है, मैं आपको आधा 1 घंटा समय दे सकता हूं, जिसके माध्यम से हम दोनों मिलकर के आपकी मदद कर सकते हैं। आपके पास ऐसा कोई परिचय हो, जो बड़ा व्यक्ति हो, जो सबको मदद कर सकता हो, उसको जाकर के बोलो आप। यदि आपसे हो सके, ये जिन शासन महान है, जिन शासन के अंदर तो लिखा है करण करावण अनुमोदन, यदि आपसे नहीं होता हो तो किसी से करवाइए। यदि वो भी नहीं होता हो, कोई करता हो तो उसकी अनुमोदना कीजिए।
या तो करिए, या तो कराइए, या तो अनुमोदना कीजिए। ये तीन चीजों के अंदर यदि तीन चीज भी ना होती हो तो फिर तो खत्म हो गई बात। हम कौन है हमें पहचानना होगा। नंबर 1, जबान संभालो द्रौपदी। नंबर 2, दुर्योधन के पास सही शरणागत सही एड्रेस नहीं था। नंबर 3, दान करने के लिए यदि कोई चाहिए तो वो कर्ण है। नंबर 4, अर्जुन सही शरणागत में चले गया था। ये चार चीज हमारे जीवन में लाए, यही अंतर्मना की इच्छा सर्वमंगल। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारण प्रधानम सर्वधर्माणम जयनम जयति शाश्वतम्।